हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे पशु गणना में भैंसों के बारे में। मेरे पीछे देखिए, आप लोगों को अच्छा अच्छा फोटो दिख रहा है, बढ़िया। बी फॉर बफेलो यानी भैंस और भैंस, बी फॉर भ से भालू, भ से भैंस। ये देखिएगा, हमारे यहाँ पर पाई जाने वाली भैंसों की नस्लों के बारे में बात करूं तो देखो, हमारे यहाँ पर मुर्रा, नागपुरी, सूरती, भदावरी, इसके अलावा महसाणा, जाफराबादी नस्ल की भैंसें पाई जाती है। ये याद रखना है। ये कॉमन जो मैं आप लोगों के लिए फोटो लेकर आया हूँ, इसमें देखिए मुर्रा है, नागपुरी है, सूरती है, भदावरी है, महसाणा और जाफराबादी। अब आगे बात करूँ आप लोगों के सामने पशु गणना में भैंसों का क्या योगदान है, या फिर पशुधन में भैंसों की संख्या के बारे में बात करूँ, किस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो देखिएगा आप लोग, भैंस भैंस की एक बड़ी विशेषता यह है कि 1951 के बाद, स्वतंत्रता के बाद अब तक जितनी भी पशु गणनाएं हुई हैं, लगभग 7 पशु गणनाएं हुई है, उनमें भैंस एकमात्र ऐसा पशु है जिसकी संख्या में कभी कमी नहीं आई है। इसकी हमेशा क्या रही है, बढ़ोतरी हुई, अर्थात इसकी काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव रही है। ये याद रखना है, ठीक है। तो भैंस एकमात्र ऐसा पशु है जो 1951 के बाद हुई पशु गणना में हर बार अपनी वृद्धि को दर्शाता है। जैसे देखो, 2012 के अंदर जो भैंसों की संख्या थी 1.30 करोड़ थी, 2019 की पशु गणना में बढ़कर 1.37 करोड़ हो गई। इसका मतलब 7 लाख की बढ़ोतरी हुई, 5.5% भैंसों में बढ़ोतरी हुई है। भैंसों की दृष्टि से अगर बात करें, राजस्थान का देश में स्थान तो दूसरा है, और राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है भैंसों की संख्या की दृष्टि से। सर्वाधिक भैंसे वो जयपुर में है, न्यूनतम भैंसे हैं वो जैसलमेर में। अब भैंसों की नस्ल में एक नस्ल है जिसका नाम है मुर्रा। मुर्रा की उत्पत्ति मोंटगोमरी की से मानी जाती है। ये मोंटगोमरी है, ये पाकिस्तान में है। फिर आगे बात करूं आपके सामने, तो मुर्रा का ही दूसरा नाम खुंडी मिलता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है भैंस की, वो है मुर्रा। भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा। लगभग एक दिन में 20 से 25 लीटर दूध देती है। और सर्वाधिक मुर्रा अलवर, भरतपुर और जयपुर दौसा में। तो सर्वाधिक अलवर, भरतपुर, जयपुर दौसा में। और इसकी पहचान ये होती है कि इसके सींग होते हैं वो जलेबी नुमा होते हैं। मुर्रा भैंस का जो प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है और एक कुमेर भरतपुर में। सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है, तो आप कहोगे मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद एक नस्ल है जिसका नाम है सूरती। सूरती की उत्पत्ति सूरत, गुजरात से मानी जाती है। सर्वाधिक गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। इसके सींग होते हैं वो हंसिया आकार होते हैं। और बात करते हैं अगली नस्ल जाफराबादी के बारे में। तो जाफराबादी की उत्पत्ति आगरा, उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर वहां पर पाई जाती है। इसकी जो सींग होते हैं, इस सींग के दोनों तरफ जो गर्दन यानी सींग, या इसके गर्दन के इसके जो सींग होते हैं वो गर्दन की दोनों तरफ यूं मुड़े होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल की भैंस है ये। उसके बाद अगली बात करें भदावरी के बारे में। भदावरी की उत्पत्ति आगरा, उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। सर्वाधिक भरतपुर, धौलपुर और करौली में पाई जाती है। इसका रंग तांबे जैसा होता है और इसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगली एक नस्ल है महसाणा। महसाणा की उत्पत्ति महसाणा, गुजरात से मानी जाती है। सर्वाधिक जालोर, छाछोर, बाड़मेर, सिरोही में पाई जाती है। उसके बाद एक नस्ल है नागौरी, जो नागौर में पाई जाती है। रथ अलवर में पाई जाती है। जमुनापरी, यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद नागपुरी है, वो नागपुर महाराष्ट्र में। पंढरपुरी महाराष्ट्र में। मुरादाबादी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आगे बात करते हैं भैंस प्रजनन केंद्र के बारे में बात करूं, या भैंस प्रजनन फार्म के बारे में बात करूं, तो ये बाकलिया नागौर के अंदर है। केंद्रीय भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र ये वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर है। प्रथम जो भैंस क्लोन है वो आपकी गरिमा है, और प्रथम क्लोन कटड़ी है उसका नाम है महिमा। भैंस का जो मांस होता है उसको हम लोग कहते हैं कारा बीफ। ये आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ये जो फैक्ट है वो आपकी पशु गणना से रिलेटेड है। पशु गणना में भी किसके, भैंसों की गणना के बारे में। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। एक बात आपको बता दूं कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और आप लोग मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि तक्षशिला एकेडमी आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज लेकर आया पशु परिचर की। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पशु परिचर के बढ़िया से बढ़िया नोट्स चाहिए, तो आप तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन ऐप पर मैसेज करिए या फोन करिए, आपको वहां पर मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आऊँगा। तब तक यूं ही शानदार जबरदस्त तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए। अभी अच्छा मौसम है, अच्छे दिन है, तो अच्छे दिन और अच्छे मौसम का फायदा उठाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद।